जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका के अंदर जो काश पटेल हैं, उनको एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मैं इसको ये समझता हूँ कि बीइंग डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ अ लाइफ टाइम एक किसी भी शख्स के लिए ऑनर हो सकती है। और इसकी जो आप समझ लें कि इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द अमेरिकन्स, फॉर द मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ी-सी गप मारी जाए आपके साथ। देखिए सेनेट कन्फर्म करता है इस अपॉइंटमेंट को और काश पटेल जो है जब उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पे ये कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो काश पटेल है, ही इज़ द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इम्पोर्टेंट लॉयर है, इन्वेस्टिगेटर है, अमेरिका फर्स्ट का फाइटर है। इसका मतलब ये है कि वो जो अ, अम, प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है, जो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है टुवर्ड्स एफबीआई एंड टुवर्ड्स हाउ टू रन द कंट्री एज़ नेक्स्ट 4 इयर्स, वो कह रहा है उस चीज़ का वो फाइटर है। और वो कहता है जी कि करप्शन के खिलाफ है, जस्टिस जो है उसको रिस्टोर करना चाहता है, अमेरिकन लोगों का ख़्याल रखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ अ, जो ये काश पटेल है इनको क्यों अपॉइंट किया गया? इसके पीछे लॉजिक क्या थी? ये समझने वाली बात है। काश पटेल जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एफबीआई को क्रिटिसाइज़ करते थे। एक इन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है, इसे बदल देना चाहिए इंटू म्यूज़ियम ऑफ द डीप स्टेट। और वो कहता है अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कहें कि भाई एफबीआई है। भाई एफबीआई इज़ समथिंग इट्स बिग। आप हमने अमेरिकन मूवी में देखा है वो कहाँ जाता है एफबीआई, एफबीआई। तो हर चीज़ जो है ना पीछे हट जाती है। सो एफबीआई अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो बहुत, बहुत, बहुत तगड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अब वो इसके हवाले से तो ये बात करते हैं। आप अगर ये देखें कि एफबीआई की वो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जनाब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। क्यों काश पटेल एफबीआई के खिलाफ थे? इसकी वजह क्या थी एंड एंड ऑल दैट इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बुक लिखी थी, देखें बड़े स्मार्ट थे काश पटेल। वो कैसे स्मार्ट थे? एक खास व्यू था एफबीआई के बारे में। देन उन्होंने बुक लिखी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल ऑफ फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये जिसमें वो बेसिकली बात करता है कि हाईजैकिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट जो अपैरेटस है उसके बारे में बात की, जो कि ट्रम्प के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसने बेसिकली एफबीआई को गवर्नमेंट गैंगस्टर कह दिया। गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, ये डीप स्टेट है। तो वो बेसिकली जो बात कर रहे थे अमेरिका के अंदर के ट्रम्प के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ट्रम्प के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो ये बेसिकली वो समझते हैं कि दिस इज़ ऑल डीप स्टेट। तो सारे लोग परेशान थे कि अगर डीप स्टेट इतनी ताकतवर है, तो ये तो फिर मतलब गई हर चीज़। और वो समझते हैं कि डीप स्टेट के जो फुटप्रिंट है, ख़ास तौर पे जो शॉन राइन का जो जो पॉडकास्ट है, वो समझते हैं कि डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स इतने बड़े हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के ऊपर वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि इतने बड़े फुटप्रिंट हैं और ख़ास तौर पे जब 2022 में सर्च वारंट आए ट्रम्प के मार-आ-लागो की जो रहाइशगाह है उनकी फ्लोरिडा में, उस हवाले तो उस वक़्त इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। वो चार्जेज़ तो वो सारे ख़त्म कर दिए उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना जिसे कहेंगे ना तो ये एक ये चीज़ है कि उनको ये था कि हम अब इन चीज़ों को ठीक करना है। जब डोनाल्ड ट्रम्प को ये पता चला कि ये बंदा एफबीआई के खिलाफ है, बहुत बोल रहा है, उनकी कैम्पेन को पता चला और उसने ये बुक भी लिख दिया गवर्नमेंट गैंगस्टर्स द डीप स्टेट ट्रुथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी और कहा कि ये किस तरह हाईजैक किया हुआ है इन्होंने चीज़ों को, लॉ एनफोर्समेंट अपैरेटस को क्रिटिसाइज़ किया एंड ऑल दैट। सो वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो डीप स्टेट का जो नैरेटिव है और जो फ्रेज़ है वो जिसमें वो कहता है कि जी इलेक्टेड लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिग टेक टाइकॉन्स हैं, अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है। कहते-कहते ये बहुत डेंजरस जो है वो थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। आप समझें यू नो
जो पटेल की बुक है, वो किसको डीप स्टेट कहती है? दे कॉल डीप स्टेट to elected leaders. That could be any party. That could be Democrats, definitely. Those who are in the Senate, those who are in the Congress. Congress के अंदर जो है हाउस में है. So एक तो वो कहता है वो है. दूसरा कहता है सहाफ़ी, CNN. Basically, they are calling CNN as a member of the deep state. देन सीएनएन के अलावा और ऐसे तमाम ग्रुप्स जो बेसिकली लिबरल लेफ्ट को सपोर्ट करते थे एंड दे वर प्रो अमेरिकन्स, दे वर प्रो डेमोक्रेट्स एंड दे वर सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी एंड दे वर एंटी ट्रम्प. और जैसे आपको याद होगा कि सीएनएन हर हर रोज जो है वो क्या करता था कि वो जो होती थी आपकी सीएनएन में उन्होंने एक सेगमेंट रखा हुआ था कि जहाँ पे ट्रम्प अगर झूठ बोल रहा है, तो वो उसको कहते थे कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? फैक्ट चेक के नाम से, तो वो उन्होंने किया. सो उसने कहा जी कि इलेक्टेड लीडर्स, जर्नलिस्ट. देन पटेल ने बिग टेक टाइकॉन्स, जिन वो कहता है कि ये, अब इस बंदे ने ज़ाहिर बात है ये समझा था कि ये ट्रम्प से उसने माइंडसेट में देखा हुआ था, तो और ट्रम्प से ये मुतासर था और उन्होंने कहा जी ये जो बिग टेक टाइकॉन्स है ना, जैसे मार्क ज़करबर्ग है या माइक्रोसॉफ्ट है या जेफ बेज़ोस है, दोज़ हू ओन्स वॉशिंगटन पोस्ट एंड अदर बिग मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने कहा ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं. देन अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी इज़ द वन appointed by any political administration that takes office in Washington. सो जब जब बाइडेन आए तो उन्होंने जो अपनी अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी लेके आए, दोज हू आर बेसिकली ये भी तो सारे अब अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है जो ये है. सो उन्होंने कहा कि ये बड़ी डेंजरस लोग हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए. सो वो कहता है जो जो उसका मेथड था ना वो है कॉम्प्रिहेंसिव हाउस क्लीनिंग, जो कि ट्रम्प को बड़ा पसंद किया. उसने कहा भाई मुझे ये बंदा दें जिसने ये पूरी ब्लूप्रिंट दिया हुआ है. और ट्रम्प कहता है कि यार एक पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है कि हमने व्हाइट हाउस को इन गैंगस्टर से और इस गवर्नमेंट से बाहर लेके आना है. सो इट मीन्स दैट द अमेरिकन पीपल, they should have a say in the system. So the elected representative will take the decisions, not the unelected bureaucracy, not the tech tycoons, not the journalists, not the elected leaders. ये सारी की सारी जो स्टोरी है वो ये करते हैं. सो वो जो ये बात करते हैं कि हमें, जो पटेल ये कहता है कि जी हमें, पटेल ने ये ब्लूप्रिंट दिया, ट्रम्प ने पता था उसको कि ये मेरे मॉडल के हक में है, उसने कहा इसको उठा दो. अब इसका ये भी था कि जब ट्रम्प ने वो इसको पहले भी अपॉइंट किए रखा, ठीक है? तो ये पहले तो नहीं था. पिछली दफ़ा भी सुनने में आया कि इसका नाम आया था कि इसका एफबीआई डायरेक्टर के हवाले से, और क्योंकि ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं और अभी तो मैं इनका इंडिया आपको रेफरेंस बताता हूँ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसके क्या इम्प्लीकेशन जो है वो हो सकते हैं. काश जो है वो ज़ाहिर बात है उसका जो मैंडेट है दैट इज़ टू फाइट द ब्यूरोक्रेसी, सिंपली द अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी. ये चीज़ें जो है ना वो अ, दैट टेल्स अस स्टोरी के अमेरिका के अंदर एक जंग शुरू होने वाली है. मुझे तो ऐसे लगता है दैट इन अमेरिका इट्स गोइंग टू बी एवरीथिंग, इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग, प्रॉब्लमैटिक. और ये अब एक एक ऐसी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है. सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेकिन इंडिया फैक्टर जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब. ये गुजराती गाय है, ठीक है जी. ही इज़ गोइंग टू बी द हेड ऑफ द एफबीआई. कांग्रेस सेनेट इसको कंफर्म कर देगी. फेडरल एजेंसीज के ये बंदा पीछे है, इंडिया के ये करीब है, राम मंदिर के हवाले से इसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं. ही इज़ अ स्टेडफास्ट लॉयलिस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प. बड़ा जिसे वो कहते हैं ना, और पर्टिकुलरली उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी उसमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो. सो ये चीज़ें जो है ना दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि ये कितने इम्पोर्टेंट, मतलब दैट्स व्हाट आई फील. ये मैं समझता हूँ, सुनता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये देखें कि ये अब इंडिया को कितना इससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? इंडिया को इससे ये फ़ायदा हो सकता है, देखिए ये हमारे भी सोचने की बात है. वन, सोचने की बात क्या है कि यार हम लोग जो है, वो हमेशा हमेशा एक ही चीज़ पे फ़ोकस करते हैं और वो क्या है कि हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, वो कहते हैं वापस पाकिस्तान पैसे कर लें, पाकिस्तान हर चीज़ करनी है. इंडियंस वहाँ जाते हैं, वो सारे का सारा जो है ना, वो उधर ही करते हैं. सारे का सारा उधर ही करते हैं, ठीक है जी. ये मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है जी. और मैं जब इसको देखता हूँ,
तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमें जो जिस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें जैसे इंडियंस वहाँ पे ऑपरेट करते हैं ना, जैसे इंडियंस वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, हमें इस चीज़ को थोड़ा-सा महसूस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानियों को अमेरिका के अंदर अगर अपनी स्पेस बढ़ानी है, स्पेस इंक्रीज़ करनी है, तो उन्हें थोड़ा-सा अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू बी काश पटेल। ये नहीं है कि आप सारा टाइम जो है ना वो इस चीज़ में लगे रहें और बस बैठे रहें कि देखी जाएगी जो होएगा देंज मतलब दैट्स नॉट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे। इस तरह चीज़ें काम जो है वो नहीं करेंगे। सो वन नीड्स टू वर्क मोर, वन नीड्स टू बी काश पटेल, वन नीड्स टू बी तुलसी गबार्ड, वन नीड्स टू Vivek Ramaswamy because they are very close with their hometowns with the अपने मुल्क के साथ वो बड़े सिंसियर एंड सीरियस हैं जहाँ-जहाँ से वो आए हुए हैं। सो अगर वो इंडिया से आए हैं तो दे डू टेक केयर ऑफ ओनरशिप। तुलसी गबार्ड को आप देखें या विवेक रामास्वामी को देख लें, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू व्हिच इज़ गुड। आई एप्रिशिएट मतलब मैं तो इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ कि आप जहाँ से हैं आप उस चीज़ को ओन करते हैं, आप उसकी ओनरशिप लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे लोगों को भी करनी चाहिए। अब काश पटेल जो है when the FBI director is in Islamabad, आप क्या इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं? ही इज़ लाइक ही विल बी लीडिंग ऑल द गोरास, तमाम गोरों को वो लीड कर रहा होगा और वो उसको बता रहे होंगे एंड हमारे जो लोग हैं उनके बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के पीछे जो है ना कुछ चल रहा होगा कि यार एक ही गेम हुई है थे, किस तरह ने थे, क्या है तो कैसे है, तो हमें क्या होना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था। सो मैं समझता हूँ कि ये हमें वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट वी हैव बीन यू नो डूइंग। हमें अब देखें कि ये सारी की सारी जो प्रो इंडिया एक पूरी की पूरी अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है जो कि अमेरिकी सेटअप में आ गई है। अमेरिकी सेटअप ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में जो सोच रहा है दैट ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम में लोग हमारे परेशान हैं। ठीक है ना जी। अब काश पटेल इज नॉट समथिंग एन ऑर्डिनरी गाय। लास्ट टाइम तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका घुस गए थे, ठीक है? इस दफ़ा जहाँ पे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो हैं वो तुलसी गबार्ड हैं, ही इज़ द गाय, एफबीआई सारी की सारी डीप स्टेट तो इंडियन अमेरिकन्स के कंट्रोल में है और दोज़ हू हैव लिंक्स गुड लिंक्स विद इंडिया उनके कंट्रोल में आ गई। तो आपको नहीं लगता ये क्या इंडिया को एडवांटेज होगा कि वो जो पन्नू वाले केसेज़ हैं वो शायद रिमूव हो जाएँ, ठीक है? शायद और हो सकता है कि काश पटेल खुद ना कुछ करे, ट्रम्प से इंटरवेंशन करवाए। ट्रम्प से इंटरवेंशन कराए कि ये केसेस जो शुरू किए गए थे अगेंस्ट ये सारे के सारे दैट वाज़ टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडिया बिकॉज़ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है और हम चाहते थे कि ये थोड़ा-सा अ, मतलब पीछे हट जाएँ आप, इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात ना करें। तो हो सकता है काश पटेल वुड पुट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रम्प, ट्रम्प विल टेक अ पॉलिटिकल सी इन सारे केसेस एंड कनाडा को भी पीछे हटना पड़ जाएगा। कनाडा को भी पीछे हटना पड़ जाएगा भाई साहब, इतना आसान काम नहीं है। जब कनाडा पीछे हटेगा तो सारे का सारी चीज़ें धड़ाम करके नीचे गिर जाएँगी। सो इस चीज़ में ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। अभी हल्के मैं देख रहा था जो वो ब्रिक्स के हवाले से जो एक स्टोरी चली है, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने की है, वो है प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट डिस्कशन करना चाहता हूँ, कि जो ब्रिक्स है वो कहता है कि अगर आपने मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूँगा, अगर आपने डॉलर को अंडरमाइन किया। 100% यानी कि आप अमेरिकन मार्केट तक पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसमें अगर आप अमेरिकन मार्केट तक तो अमेरिका भी तो उन मुल्कों तक नहीं पहुँच पाएगा ना। ठीक है जी, तो बाकी ये जो ब्रिक्स ममालिक हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, ये सारे के सारे इनके ऊपर भी तो चैलेंज होगा ना, वो कहता है करेंसी भी नहीं लेके आनी हमारे मुकाबले में। ज़ाहिर बात है अमेरिका पैनिक कर रहा है ना बिकॉज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम पावर ड्रिफ्ट कर रही है। ठीक है जी। कि वो ना ही कोई ब्रिक्स की करेंसी बनाना चाहते हैं, ना ही करेंसी को रिप्लेस करेंगे, ना ही डॉलर को और इंडिया आजकल डी-डॉलराइज़ेशन पे काम कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया और अमेरिका के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो चीज़ें ठीक है चाइना के ऊपर, बट द अमेरिकन्स विल नॉट लुक इंडिया ओनली फ्रॉम चाइनीज़ लेंस। द अमेरिकन्स विल लुक इंडियाज़ पर्सनल एंड डायरेक्ट बिहेवियर विद द यूनाइटेड स्टेट्स और उसमें ज़ाहिर बात है, ये जो ब्रिक्स और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ये जो ग्लोबल साउथ को लीड करना और ये सारी चीज़ें
डेफिनिटली द अमेरिकन्स विल बी वॉचिंग ऑल दैट केयरफुली। वो बहुत केयरफुली वॉच कर रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं हमारे साथ यार। ठीक है जी। तो ये जो रशिया कहता है कि हम नया पेमेंट सिस्टम लेके आना चाहते हैं, अल्टरनेट हो ग्लोबल बैंकिंग जो मैसेजिंग नेटवर्क है स्विफ्ट के मुकाबले में हो, तो ये चीज़ तो हो गई ना फिर। ठीक है ना सर, ये चीज़ तो हो गई, ये कोई आसान चीज़ थोड़ी है। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। सो 100% टैरिफ्स लगेंगे, ठीक है, अगर आपने अल्टरनेट करेंसी अब रशिया जो है वो ये चीज़ करना चाहता है तो कोई भी यूएई तो कभी भी नहीं मानेगा, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि यूएई के तो बहुत करीबी, और मुझे तो कभी-कभी ऐसे लगता है यूएई इज़ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स बिकॉज़ ऑफ द अमेरिकन्स। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एंड इंडिया वांटेड टू हैव देम इन इट डेलिबरेटली टू क्रिएट एंड ड्रिफ्ट the influence of the BRICS on the side of the American friends inside the BRICS। समझ रहे हैं आप बात को? बिकॉज़ अगर ईरान आ गया बीच में, ठीक है, रशिया, चाइना ऑलरेडी है, साउथ अफ्रीका 50-50 कर जाएगा, इजिप्ट इज़ प्रो यूएस, इथियोपिया 50-50 कर जाएगा, ठीक है? तो इंडिया यूएई जो है, ये इंडिया के साथ मिलके चीज़ों को कंट्रोल करेंगे सो दैट देयर देयर इज़ नथिंग व्हिच गोज़ अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट इनसाइड द ब्रिक्स। एंड यहाँ पे हो सकता है कि रशियन जो है वो पैनिक कर जाएँ, बिकॉज़ रशियन इसलिए पैनिक कर सकते हैं, बिकॉज़ रशियन का तो सारे का सारा चीज़ें बिज़नेस ट्रेड स्विफ्ट करेंसी में, स्विफ्ट वो मोड ऑफ पेमेंट है। तो उसमें वो समझते हैं कि अगर हमें इन्होंने दबा दिया, तो हम किधर जाएँगे? तो ये जो ग्लोबल बैंक मैसेजिंग नेटवर्क है, इसे बोलते हैं ग्लोबल बैंक मैसेजिंग नेटवर्क, स्विफ्ट इसे बोलते हैं। ये तो अब सारी की सारी अमेरिकन सैंक्शंस डॉज कर जाएँगे रशियंस, अगर अगर पेमेंट मेथड ही बदल जाता है। लेकिन चाइना एट द एंड ऑफ द डे नया पेमेंट मेथड लेके आएगा, अगर रशियंस नहीं भी लेके आते या ब्रिक्स नहीं भी लेके आता। लेकिन ऑल दे विल कम कि जी हमें एक सेपरेट मॉडल चाहिए। वो एक सेपरेट मॉडल की बात करेंगे ज़रूर, ठीक है ना? इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो सेपरेट मॉडल की बात करेंगे, वो इसको लेके चलेंगे, वो देखेंगे कि चीज़ें हमने कैसे करनी चाहिए, कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा, ठीक है ना? इतना कोई आसान चीज़ तो नहीं है बहरहाल ये। तो लेट्स सी इसमें ये जो काश पटेल साहब हैं, क्या करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनूवर करते हैं, बट इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।